Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to our third English class. Today, in our third English class, we are going to discuss question answers from our lesson number 4, the wooden plate. So बेटा wooden plate जो स्टोरी थी ये आप सभी ने पढ़ी और आई बिलीव आप सभी को बड़ी अच्छी लगी. इसी स्टोरी के अंदर से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द ब्लैकस्मिथ वॉज अ वॉइस मैन? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ब्लैकस्मिथ था वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था? और आपको ऐसा क्यों लगता है? बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि ब्लैकस्मिथ जो था, जो लोहार था, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था? यस, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था. वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? यस, क्योंकि उसने बाको को तलवार बनाकर नहीं दी. इंस्टेड उसने एक वुडन प्लेट बनाकर दी, क्योंकि वो जानता था कि बाको उससे लोगों को मारेगा. वही हमने लिखा है. यस, द ब्लैकस्मिथ वॉज अ वाइस मैन, कि हाँ, जो ब्लैकस्मिथ था वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था. बिकॉज, क्योंकि ही गेव बाको अ वुडन प्लेट, क्योंकि उसने जो बाको था उसको एक वुडन प्लेट दी. इंस्टेड का मतलब क्या होता है? की बजाय. इंस्टेड ऑफ ए स्वॉर्ड तलवार के बजाय उसने उसे एक वुडन प्लेट दी. बाय विच ही वांटेड टू किल द पीपल, जिससे कि वो लोगों को मारना चाहता था. डू यू थिंक दैट द ब्लैकस्मिथ वाज ए वाइस मैन? व्हाई डू यू थिंक सो? आंसर, यस, द ब्लैकस्मिथ वाज ए वाइस मैन बिकॉज he gave Baco a wooden plate instead of a sword by which he wanted to kill the people. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. सेकंड, राइट टू सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. ये बेटा हु नहीं है, यहाँ पर टू आएगा. राइट टू सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी दैट शो दैट बाको बिकेम पॉपुलर इन हिज ट्राइब. ट्राइब का मतलब कबीला. पॉपुलर, फेमस, तो प्रसिद्ध. राइट टू सेंटेंसेस, आपको दो सेंटेंसेस लिखनी है फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी के अंदर से, दैट शो, जो कि दिखाते हैं हमें, दैट बाको बिकम पॉपुलर, कि बाको जो है वो प्रसिद्ध हो गया, इन हिज ट्राइब, अपने ट्राइब में, अपने कबीले में. आंसर, कौन कौन से दो सेंटेंसेस हैं? पहला सेंटेंस है, मैन एंड वुमेन वुड स्टॉप बाय हिम टू टॉक टू हिम, कि जो मैन एंड वुमेन, जो कि आदमी थे और औरतें थे, वुड स्टॉप बाय हिम, वो उसके पास रुक जाते थे, टू टॉक टू हिम, उससे बात करने के लिए, क्योंकि वो उससे बात करना उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फेमस था, तो इसलिए लोग उसके पास रुक जाते थे और बातें करते थे. सेकेंड जो लाइन हमारे लेसन में आई है, लिटिल चिल्ड्रन सेड, छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं, बाको यू आर सो काइंड, कि बाको तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो. तो बच्चों के बीच में भी वो फेमस था, पॉपुलर था, और बच्चे भी उसे पसंद करते थे. ये जो दो लाइन्स है ये हमें बताती हैं कि जो बाको था वो अपनी ट्राइब के अंदर बहुत ही फेमस बन गया था. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, हाउ डिड ट्राइब रिवार्ड बाको फॉर हिज काइंडनेस, कि जो ट्राइब थी उसने बाको को कैसे रिवार्ड किया. रिवार्ड मतलब इनाम देना. जो ट्राइब थी, जो कबीला था, उसने बाको को कैसे रिवॉर्ड किया. आंसर है, द विलेजेस चोज हिम एज द चीफ ऑफ देयर ट्राइब, कि जो गांव वाले थे उन्होंने उसे अपने जो ट्राइब थी, उनका जो कबीला था, उसके चीफ क्या होता है? मुखिया. उसके मुखिया के रूप में उन्होंने उसे चुना. फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड द चीफ्स ऑफ अदर ट्राइब्स लर्न फ्रॉम बाको. जो चीफ हैं अदर ट्राइब्स के, जो दूसरे जो कबीले थे, उनके जो चीफ थे, उनके मुखिया थे, उन्होंने बाको से क्या सीखा. हाउ डिड दिस इफेक्ट द पीपल ऑफ दोज ट्राइब्स, और इससे उस जो दूसरे जो कबीले थे, उनके जो लोग थे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा. आंसर है पहला, कि व्हाट डिड द चीफ ऑफ अदर ट्राइब्स
लर्न फ्रॉम बाको, की जो बाकी जो कबीले थे उनके जो मुखिया थे उन्होंने बाको से क्या सीखा. सो द चीफ्स ऑफ अदर ट्राइब्स, जो बाकी कबीलों के जो चीफ थे, लर्न लेसन टू ट्रीट देयर पीपल विद काइंडनेस. उन्होंने ये सीखा कि जो उनके जो खुद के लोग होते हैं उन्हें वो दयालुता से उनके साथ व्यवहार करें, दयालुता का व्यवहार करें. सो जो सेकंड है, हाउ डिड दिस अफेक्ट द पीपल ऑफ दोज ट्राइब्स, उसके लोगों को इसने कैसे अफेक्ट किया. सो दैट अफेक्टेड द पीपल टू लिव फ्रेंडली विद ईच अदर. तो उसने क्या इफेक्ट डाला कि जो लोग थे वो फ्रेंडली होकर, वो मित्रतापूर्ण वहाँ पर रहने लगे. तो चलिए बेटा एक बार सारे क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करते हैं फ्रॉम आवर स्टोरी फॉर द वुडन प्लेट. सो क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक दैट द blacksmith was a wise man? Why do you think so? Answer: yes, the blacksmith was a wise man because he gave Bako a wooden plate instead of a sword by which he wanted to kill people. Second question, write 2 sentences from the story that show that Bako became popular in his tribe. So answer. So first, men and women would stop by him to talk to him. Second, little children said, Bako, you are so kind. Third, question number 3, how did tribe reward Bako for his kindness? Answer. The villagers chose him as the chief of their tribe. Question number 4, what did the chiefs of other tribes learn from Bako? How did this affect the people of those tribes? Answer. The chiefs of other tribes learned lesson to treat their people with kindness that affected the people to live friendly with each other. So beta, you need to learn and write these question answers. Thank you. Have a good day.